नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। संसद का मानसून सत्र, बिहार वोटर लिस्ट पर विपक्ष एकजुट, सदन में सरकार को घेरने की तैयारी, काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है। जी हां साथियों, आपको बता दें कि 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा को लेकर विपक्ष बड़े राजनीतिक संग्राम की तैयारी में जुट गया है। इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की पार्टियां एकजुट हो गई है और कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव आयोग के बहाने सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। ये एक संसदीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग सदन में किसी अहम मामले पर तत्काल चर्चा करने के लिए कार्यवाही स्थगित करने के लिए किया जाता है। सरकार के सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए आम सहमति बनाने की कोशिशों के बावजूद बिहार की चुनावी सियासत बड़ी बाधा बन सकती है। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक नहीं लगाई है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सरकार मामला कोर्ट में विचाराधीन होने की ढाल लेकर सदन में पहुंचेगी। 47 दिन पहले हुई थी मानसून सत्र की घोषणा। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसकी घोषणा 47 दिन पहले ही कर दी गई थी। आमतौर पर सत्र शुरू होने की जानकारी 1 हफ्ता या 10 दिन पहले दी जाती है। इतने समय पहले सत्र की घोषणा करने का कारण ये था कि विपक्ष उस समय ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा था। हिमाचल सीएम ने अमित शाह से मांगी मदद, बोले आपदा से 1000 करोड़ का नुकसान, PM गति शक्ति योजना में सड़कें शामिल करने का आग्रह। आपको बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से मुलाकात की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अमित शाह को बादल फटने से हुए नुकसान से अवगत कराया। उन्होंने राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से उदार सहायता का आग्रह किया। सीएम सुक्खू ने बताया कि भारी बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति तबाह हो गई है। प्राकृतिक आपदा के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। सड़क, पुलों, भवनों, पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं और बिजली आपूर्ति परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि साल 2023 से प्रदेश को निरंतर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 वर्षों में प्रदेश को लगभग 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित दिशा निर्देश काफी कम है। वर्तमान सीमा को संशोधित कर इसे 10% से बढ़ाकर 30% करने का आग्रह किया। इस पर अमित शाह ने हर संभव सहायता करने का भरोसा दिया। शुभांशु पृथ्वी पर लौटे तो लखनऊ में मां रो पड़ी, पति के कंधे पर सिर रखा, पिता बोले अब बेटे को सामने से देखना चाहता हूं। जी हां साथियों, आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 20 दिन अंतरिक्ष यात्रा के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। शुभांशु के सकुशल लौटने पर उनका परिवार बेहद खुश है। लखनऊ के CMS स्कूल में माता पिता ने बेटे की लाइव लैंडिंग देखी। ये क्षण परिवार के लिए भावुक और गर्व से भर देने वाला था। पिता शंभू दयाल मुस्कुराते हुए तिरंगा लहराकर बेटे का हौसला बढ़ा रहे थे। माँ आशा रो पड़ी। उन्होंने शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला के कंधे पर अपना सिर रख दिया। माता पिता ने केक काटकर जश्न मनाया। पिता ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, अब हम जल्द से जल्द बेटे से मिलना चाहते हैं। मां आशा ने बताया कि बेटा आज दोबारा जन्म लेकर आया है। शुभांशु ने कहा कि ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आखिरी कॉल है, अब लौट रहा हूँ, जल्द मिलूंगा।